एक गांव में एक गधा था जो बहुत घमंडी था। उसका नाम था गमोड़ा। वह हमेशा अपने आप को बाकी जानवरों से बेहतर समझता था। वह अपने ताकत और मेहनत पर गर्व करता था और सोचता था कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। गमोड़ा का मालिक उसे हर दिन काम पर ले जाता था और वह ढेर सारे वजन को अपनी पीठ पर ढोता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह सबसे मेहनती और ताकतवर जानवर है, इसलिए वह खुद को सबसे ऊंचा समझने लगा। जब भी गांव के अन्य जानवर उससे बात करने की कोशिश करते, तो वह उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता और उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता। एक दिन गांव के पास एक जंगल में एक साधु आए। गांव के लोग साधु से मिलने गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। गमोड़ा ने भी जाकर साधु से मिलने का सोचा, लेकिन उसके मन में केवल अपनी शक्ति दिखाने की लालसा थी। उसने साधु को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा, ताकि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। साधु गमोड़ा की घमंडी प्रवृत्ति को समझ गए और बोले, गमोड़ा, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ के ऊपर तक जा सकते हो? गमोड़ा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और साधु को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और कठिन था, लेकिन गमोड़ा अपनी घमंड के कारण हर मुश्किल को सहन करते हुए चलता रहा। साधु को लग रहा था कि अब गमोड़ा का घमंड टूटेगा, लेकिन वह अपने घमंड में डूबा रहा। आखिरकार गमोड़ा थकने लगा। साधु ने उससे कहा, गमोड़ा, अगर तुम्हें थकान हो रही है तो तुम मुझे यहीं उतार सकते हो। परंतु गमोड़ा ने इनकार करते हुए कहा, मैं थकने वालों में से नहीं हूं। मैं यह यात्रा पूरी कर सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गमोड़ा की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी टांगें कांपने लगीं। साधु ने फिर उसे आराम करने का सुझाव दिया, लेकिन गमोड़ा अपने घमंड के कारण उसे नजरअंदाज करता रहा। अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचते पहुंचते गमोड़ा पूरी तरह थक चुका था और बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु ने गमोड़ा के माथे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाया। जब गमोड़ा को होश आया तो उसने साधु से कहा, मुझे माफ कर दें। मैंने अपने घमंड में यह नहीं सोचा कि मेरी भी सीमाएं हैं। मुझे अपने बल पर इतना अभिमान था कि मैंने आपके सुझावों को भी नजरअंदाज किया। साधु ने उसे समझाया, गमोड़ा, हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। घमंड इंसान को कमजोर बनाता है। सच्ची शक्ति विनम्रता और समझ में होती है। गमोड़ा ने साधु की बातों को समझा और उनसे माफी मांगी। गांव लौटने पर उसने अपने घमंड को त्याग दिया और सभी जानवरों के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगा। अब वह खुद को अन्य जानवरों से बेहतर नहीं समझता था, बल्कि उनकी मदद करने का प्रयास करता था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि घमंड करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी